नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई लड़ाई की 50वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से मात दी थी। बांग्लादेश का प्रादुर्भाव हुआ था, लिहाजा भारत विजय दिवस और बांग्लादेश विजय दिवस के रूप में इसे मना रहा है। किसी भी लड़ाई में सब कुछ अच्छा नहीं होता और सब कुछ खराब भी नहीं होता। भारत की इस जीत से दुनिया में डंका बच गया था, क्योंकि अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था और तब रसिया ने उसको रोकने का काम किया था। इसलिए भारत और रसिया की दोस्ती की दुहाई दी जाती है। अब जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, वो कहानी सुन करके आप चौंक जाएंगे कि ऐसा भी हुआ था। जी हाँ, ये कहानी है पायलट कंवलदीप मेहरा की, कि कैसे वो तालाब के नीचे छिप करके पाइप से सांस लेकर के पाकिस्तानियों से बचे थे। जरा सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच जंग का फैसला 16 दिसंबर को हुआ, जबकि पाकिस्तान ने सरेंडर किया और भारत ने दुनिया में अपना डंका बजाया। लेकिन उससे पहले 4 दिसंबर 1971 को जो कुछ भी हुआ उसे सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक हंटर विमान पर सवार थे स्क्वाड्रन लीडर कंवलदीप मेहरा और दूसरे को उड़ा रहे थे उनके नंबर 2 संतोष मोने। जब वो तेजगांव एयरपोर्ट के ऊपर से उड़े तो उन्हें पाकिस्तानी लड़ाकू विमान दिखाई नहीं दिए, क्योंकि पाकिस्तानियों ने उन्हें चारों तरफ छितरा रखा था। कुछ दूसरे ठिकानों पर बम गिराने के बाद जब मेहरा और मोने लौटने लगे तो एक दूसरे से अलग हो गए। सबसे पहले मोने की नज़र कुछ दूरी पर पाकिस्तान के 2 सेबर जेट विमानों पर पड़ी। कुछ ही सेकेंड के अंदर 2 सेबर जेट विमान दोनों भारतीय हंटर विमानों के पीछे पड़ गए और अचानक मेहरा ने महसूस किया कि एक जेट विमान उनके पीछे आ रहा है। मेहरा ने बाईं ओर मुड़ करके मोने से उनकी पोजीशन के बारे में पूछा। मोने से उनको कोई जवाब नहीं मिला। फिर मेहरा के हंटर पर लगातार कई फायर किए गए। मेहरा ने मोने से कहा कि वो सेबर पर पीछे से फायर करे ताकि उससे उनका पीछा छूटे, लेकिन मेरा को इसका अंदाज़ा नहीं था कि मोने के हंटर के पीछे भी एक जेट लगा हुआ है। उस समय मोने के हंटर की गति थी 360 नॉट्स यानी 414 किलोमीटर प्रति घंटा। मोने अपने विमान को बहुत नीचे ले आए और दमदम की ओर पूरी ताकत से उड़ने लगे। पाकिस्तानी पायलट उन पर लगातार फायर करता रहा, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हालांकि कंवलदीप मेहरा उतने भाग्यशाली साबित नहीं हुए। उनके हंटर पे फ्लाइंग ऑफिसर शमसुल हक की गोलियां लगातार बरस रही थी। वो 100 फुट की ऊंचाई पे उड़ रहे थे और उनके जहाज में आग लग चुकी थी। तभी पीछे से आ रहा जेट मेहरा के हंटर को ओवरशॉट करता हुआ आगे निकल गया। मेहरा उस पर निशाना चाहते थे लेकिन लगा नहीं पाए, क्योंकि उनके कॉकपिट में धुआं भर चुका था और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। धीरे धीरे आग उनके कॉकपिट तक पहुंचने लगी। पीवीएस जगमोहन और समीर चोपड़ा अपनी किताब ईगल्स ओवर बांग्लादेश में लिखते हैं कि मेहरा ने बिना कोई देर किए अपने पैरों के नीचे इजेक्शन बटन को दबाया, लेकिन एक माइक्रो सेकेंड में खुलने वाला पैराशूट नहीं खुला। उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। विमान के ऊपर लगने वाली कैनोपी जरूर अलग हो गई। नतीजा ये हुआ कि इतने वेग से हवा का तेज झोंका आया कि मेहरा के ग्लव्स और घड़ी टूटकर हवा में उड़ गए। यही नहीं, उनकी दाहिना इतना तेजी से पीछे मुड़ा कि उनका कंधा उखड़ गया। जगमोहन और चोपड़ा अपनी किताब में लिखते हैं, किसी तरह मेहरा ने अपने बाएं हाथ से पैराशूट का लीवर फिर दबाया। इस बार भाग्य साथ दे गया, पैराशूट खुल गया और मेहरा हवा में उड़ते चले गए। मेहरा के नीचे गिरते ही बंगाली ग्रामीणों ने उन्हें लाठी और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। शुक्र ये रहा कि 2 लोगों ने भीड़ को रोककर मेहरा से उनकी पहचान पूछी। मेहरा की सिगरेट और पहचान पत्र से पता चला कि वो भारतीय है। मेहरा भाग्यशाली थे कि वो मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों के बीच गिरे थे। गांव वालों ने मेहरा को उठाया, अपने साथ ले गए, उनका जितना इलाज कर सकते थे किया और फिर नाश्ता दिया। विंग कमांडर एमएल बाला अपनी किताब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ऑफ द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ 1971 में लिखते हैं कि मुक्ति वाहिनी के साथ मेहरा के रहने की खबर भारतीय सेना तक पहुंचा दी गई थी, लेकिन इस डर से कि इसका बहुत प्रचार नहीं किया गया कि कहीं पाकिस्तानी उनकी खोज न शुरू कर दे। मेहरा की 14 स्क्वाड्रन के 2 दिन बाद पता चला कि बचाए गए पायलट संभवतः केडी मेहरा है। एम बाला लिखते हैं कि मेहरा को उस गाँव में थोड़ी ही देर रखा गया जहाँ उनका विमान गिरा था। फिर उन्हें झोपड़ी से निकालकर एक तालाब में पानी के नीचे छिपा दिया गया। उन्हें एक पाइप दिया गया जिससे वो सांस ले सके। मेहरा ने पूरे दोपहर तालाब के नीचे पानी में बिताई। शाम को जब अंधेरा हो गया तो गांव वालों ने आकर उन्हें पानी से बाहर निकाला। मेहरा को ढूंढने निकले पाकिस्तानी सैनिकों ने उस पूरे गांव को जला दिया था, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने मेहरा की मुखबिरी नहीं की। पाकिस्तानी सैनिकों के अत्याचार को सहते हुए गांव वालों ने मेहरा को अपने पास 5 दिनों तक सुरक्षित रखा। फिर
वो बचते बचाते अगरतला की तरफ निकल गए। 12 दिसंबर को सेना के कमांडिंग ऑफिसर ने मेहरा को बताया कि जनरल को लेकर एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचने वाला है। मेहरा मुक्ति वाहिनी के सैनिक सुएब के साथ एक स्कूटर पर सवार होकर उस हेलीपैड तक पहुंचे। जब मेहरा ने हेलीकॉप्टर और पायलटों को देखा तब उन्होंने अपने जूनियर मामा निकनेम वाले पायलट को तुरंत पहचान लिया। केडी मेहरा को उस हेलीपैड से पहले अगरतला ले जाया गया, फिर वहाँ से शिलांग पहुँचाया गया, जहाँ उन्हें सैनिक अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज किया गया। कई महीनों तक मेहरा का इलाज चलता रहा। एक समय तो उनका हाथ काटने तक की नौबत आ गई। बाद में उनका हाथ तो बच गया, लेकिन दूसरी स्वास्थ्य दिक्कतों के चलते उनके उड़ान भरने पर रोक लगाई दी गई। युद्ध समाप्त होने के 5 साल बाद पायलट मेहरा ने वायुसेना को समय से पहले अलविदा कहा, अवकाश ग्रहण किया और 4 सितंबर 2012 को स्क्वाड्रन लीडर कमलदीप मेहरा ने 73 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से कूच कर दिया। जैसा कि आपने सुना, मेहरा की जाबाजी का हाथ गंवा बैठे, किसी तरीके से हाथ बचा था, भिखारी का रूप हो गया था, तालाब में नीचे रहे और जो मुक्ति वाले उनके सहयोगी थे बांग्लादेश के, उन्होंने जो है पाइप दिया था कि इससे सांस लेते रहिए, नहीं तो पाकिस्तानी आ रहे होंगे, मार डालेंगे। बोट से सामना हुआ तब तक हमारी जहाज पहुंच गई थी। इस तरीके से बचे थे मेहरा। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।